वेलकम टू द महादेवा बायोलॉजी क्लासेस। महादेवा बायोलॉजी क्लासेस का स्वागत है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 2। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो पैराग्राफ हमने देख चुके हैं। हम बता क्या रहे थे आपको कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम देखेंगे पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी हो और हमको भी पढ़ाने में आसानी हो। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर, पैराग्राफ नंबर 3। देख लीजिए, जहां तक रेड है पेज पलट लीजिए एनसीईआरटी का और पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए। ऑब्जर्व ए फ्यू ट्री इन योर एरिया, है क्या है, बोल रहा है कि जहां पर रह रहे हैं, है ना, वहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए कुछ पेड़ पौधों को। ठीक है, क्या ऑब्जर्व कीजिएगा ये बताते हैं। डू दे फ्लावर्स ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर, क्या जो पेड़ पौधे आपके आसपास में लगे हुए हैं, ग्रो किए हुए हैं, उसका जो फ्लावर है क्या वह हर एक साल सेम मंथ में हो रहा है क्या, है ना, ये देखने के लिए कहा। जैसे आम है ना, आम का भी क्या है कि हर एक साल पूरे सीजन तो नहीं आता ना, हर एक साल पूरा पूरा मंथ उसका फ्लावर नहीं आता ना, हर एक साल हर एक ईयर्स में उसका अपना सीजन होता है। ठीक है, उसी समय उसका फूल आएगा। ठीक है, फ्लावर्स ग्रो करेंगे। ठीक है, why do they think the ability of fruit like मैंगो, एप्पल, कटहल, जैक फ्रूट इसको कहते हैं, etc इज सीजनल, है ना। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं, लगता है ना, कि कुछ फूल्स जो कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि आम, सेव, कटहल, सब के सब क्या है, एक सीजनल फ्रूट्स है जो कि हर एक साल एक सीजन के दौरान आते हैं, फिर चले जाता है, उसके बाद नहीं आता है। ठीक है, आर देयर सम प्लांट्स एंड फ्लावर थ्रू द ईयर्स एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग, बोल रहा है कि क्या कुछ पौधे हैं जो पूरे साल उसका फ्लावर रहता है। ठीक है, एंड कुछ पौधे हैं जो कि फ्लावर सीजनल, एक जैसे 4 सीजन है, हर एक सीजन में आएगा। ठीक है, फिर चला जाएगा। प्लांट्स द एनुअल एंड बाय एनुअल टाइप सो क्लियर कट वेजिटेटिव, reproductive and senescent phase, but in the perennial species it is very difficult to clear define this phase, है ना। बोल रहा है कि जो प्लांट्स है ना एनुअल है या बाई एनुअल टाइप है, ठीक है, जो कि साल भर में एक बार आ रहा है और साल भर में 2 बार आ रहा है ना, उसमें हम क्लियर कट देख सकते हैं उसका फेज, कौन कौन सा फेज, वेजिटेटिव फेज जो कि ग्रोइंग फेज, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज जिसमें फूल वगैरह आता है, ठीक है, और तीसरा सेनेसेंट फेज जो खत्म हो जा रहा है। बट इन पेरेनियल स्पीसीज, है ना, पेरेनियल मतलब क्या, जो कि 12 मासी पेड़ पौधे हैं या स्पीसीज है ना, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है पहचानने में। S1 जो फेज, कौन सा फेज है, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज। ठीक है, if you plant exhibit unusual flowering phenomena, क्या बोला, कुछ कुछ जो प्लांट्स है ना, जो अनयूजुअल जो फ्लावरिंग का फिनोमेना है वो शो करता है। ठीक है, सम ऑफ देम सच एज बम्बू स्पीसीज, है ना, उसमें क्या है, एक बम्बू स्पीसीज है ना, मतलब कि बांस का जो पेड़ है उसके बारे में बोल रहा है। फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, है ना, जो बम्बू का फूल है ना, जिंदगी में उसका एक ही बार अइबे करता है ना, ऐसा नहीं कि साल में 2 बार आ रहा है, एक बार, पूरा अक्खा जिंदगी में है। जैसे कि ह्यूमंस के ले लो कि 60 साल का है, 60 साल में अक्खा जिंदगी में एक ही बार बच्चा पैदा करेगा, है ना, उसी तरह ह्यूमंस में ऐसा नहीं है, एग्जाम्पल है। ठीक है, और ऐसा ही क्या है कि जो बम्बू है, बांस का है, उसमें आप अपना पूरा जीवन में एक ही बार फूल देगा, है ना, फिर वो क्या करेगा, मर जाएगा। जनरली आफ्टर 50 से 100 ईयर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, बोल रहा है कि जो बम्बू का पेड़ है, जो पौधा नहीं पेड़ है ना,
वो अक्खा जिंदगी में एक ही बार वो फ्रूट्स देता है, फ्लावर देता है, ठीक है। 50 से 100 साल में वो लार्ज नंबर ऑफ फुल फ्रूट्स देकर, है ना, फिर क्या करता है, वो मर जाता है, मतलब वो सूख जाता है, ठीक है। उसी तरह एक अनदर प्लांट है, इसको कहते हैं एस्ट्रोबिलियंथस कुंथियाना, जिसको हम कहते हैं नील कुरंजी, है ना। वो क्या करता है, 12 साल में एक बार फूल देता है ना। एज मेनी ऑफ यू would like to knowing that this plant flower during the सितंबर से अक्टूबर 2006। बोल रहा है कि आपने जाना होगा, है ना, जानते होंगे कि जो नील कुरंजी का पौधा है ना, वो लास्ट टाइम 2006 में देखा गया था, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर में। इट्स मासेस फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरिया इन केरला, है ना। जो कहाँ देखा गया था, एक केरला में देखा गया, ठीक है, जिसमें कि हिली एरिया होता है ना, केरला वगैरह हिली एरिया में, वहां पर 2006 के सितंबर अक्टूबर में बहुत ज्यादा इसका फूल देखा गया था, ठीक है। कर्नाटका एंड तमिलनाडु into blue stretches and attract a large number of tourists, है ना। इतना ज्यादा फूल आया था ये पौधा, है ना, कर्नाटका और तमिलनाडु में, कि जो हिल्स है ना, पूरा नीला हो गया था। क्या हो गया था, नीला हो गया था, जो कि टूरिज्म का एक अट्रैक्शन भी बना था, इसमें लोग देखने के लिए जाते थे, ठीक है। इन एनिमल्स जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस पीरियड टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। बोल रहा है कि इन एनिमल्स, है ना, जंतु में, मतलब कि जानवर में, या फिर एनिमल, हम लोग भी एनिमल्स ही हैं, ठीक है, हम लोग सोशल एनिमल्स हैं। तो बोल रहा है एनिमल में जुवेनाइल फेज, है ना, कब आता, जो जुवेनाइल फेज है उसके बाद कुछ मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली चेंज होगा, ठीक है। अब ग्रो कर रहे हैं, है ना, अब ग्रो कर रहे हैं, तो हम रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होने के लिए कुछ स्टेज से गुजरना पड़ेगा, जिसमें क्या होगा, जुवेनाइल फेज के बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज। उसमें क्या होगा, जो हमारा इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज होगा, मेल फीमेल में चेंज होता है, अब भी पता है आपको भी, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल ड्यूरेशन ऑफ इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना। जो रिप्रोडक्टिव फेज है, जब रिप्रोडक्शन करने का समय आएगा, है ना, वो समय आता है, वो क्या है कि हर एक जीव में उसका ड्यूरेशन अलग अलग है। ह्यूमंस में क्या है, 14 साल लग जाता है रिप्रोडक्टिव फेज आने में, है ना। वही डॉग्स वगैरह में साल भर में हो जाता है। बहुत सारा जीव है ना, एनिमल्स है, उसमें बहुत कम समय में रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंच जाता है। और बहुत सारा जीव है जो कि बहुत लंबा समय जाता है रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंचने में। आगे आगे का जो लेक्चर है वो अगला पैराग्राफ है, वो अगला लेक्चर में पढ़ाएंगे, बिकॉज हमने बता चुके हैं कि हर एक पैराग्राफ हर एक लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 3 में हम क्या पढ़ाएंगे, अगला पैराग्राफ, ठीक है। तो चैनल बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर वीडियो आपको पसंद आए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।